मैं हूं आपकी होस्ट भारती और एक बार फिर हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट शो जिसका नाम है इटर्नल हेल्थ। दोस्तों, इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है प्रकृति, जो इंसान को नायाब तोहफे देती है जैसे कि फल, सब्जियां और बहुत कुछ। लेकिन जब इंसान विरुद्ध आहार लेने लगता है, प्रकृति का उल्लंघन करने लगता है, तो उसको एलर्जीज के रूप में भुगतना पड़ता है। आखिर हम अपने खान पान को किस प्रकार से बदलें, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं, यही सब तमाम जानकारी देने के लिए एक बार फिर हमारे बीच मौजूद है वर्ल्ड फेमस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने डॉक्टर प्रताप चौहान का। डॉक्टर साहब, वंस अगेन वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जीवानंद सीरीज चल रही है, यानी कि घर घर में आनंद पहुंचाने की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आज हमारा टॉपिक है एलर्जी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पहला प्रश्न करूं, अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपको एलर्जी से रिलेटेड कोई भी समस्या है या फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए हमारा नंबर है 012940888152। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न यही करना चाहूंगी कि आजकल एलर्जी बहुत ही कॉमन वर्ड और हर एक के मुंह से सुनने को मिलता है। आखिर ये एलर्जी है क्या? देखिए, बहुत अच्छा आपने ये विषय आज लिया है, क्योंकि अगर एलर्जी को हम समाधान कर पाए एलर्जी का, तो वास्तव में जरूर आनंद आएगा, हर एक घर में आनंद पहुंचेगा। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे, उनको भी एलर्जी। और एलर्जी का क्या मतलब है, जैसे आपने पूछा मतलब क्या है, तो मैंने ये देखा है कि जिस रोग का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसको एलर्जी बोल देते हैं कि एलर्जी हो गई है इसको। ऐसे बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, किसी को नाक में दमे की प्रॉब्लम है, छींकें आ रही हैं, और बड़े लोगों को भी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी एक बच्ची मेरे पास आई, छोटी सी बच्ची, वो करीब 4 साल की बच्ची होगी, तो उसको बोल दिया कि इसको गेहूं से एलर्जी है। नाम बड़े अच्छे अच्छे देते हैं, बड़े सुंदर नाम होते हैं, उसको कहते हैं सीलिएक डिजीज हो गई इसको। मतलब क्या हुआ कि ये गेहूं नहीं खा सकती, क्योंकि गेहूं खाने से उसके पेट में दर्द हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, लक्षण, स्किन में खुजली हो जाएगी। तो उसको बोला कि अब ये गेहूं नहीं खाएगी, बस इस तरह से कह के उसको बोल दिया। तो किसी ने उसको बताया कि आप डॉक्टर चौहान के पास मिलिए, वो बताएंगे आपको इसका इलाज। तो हमारे पास आई, तो मैंने कहा कि भाई देखो, छोटी सी बच्ची है, पंजाब के रहने वाले थे, सिख लोग, सरदार जी, तो वो तो अगर रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे वो, तो जिंदगी में उनका तो पूरा आधी जिंदगी तो बेकार चली जाएगी। तो हमने उसको जब देखा, और वही उसी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एलर्जी होती क्या है। एलर्जी वैसे कॉमनली अगर हम बताएं तो एलर्जी इज ए रिएक्शन टू सम फूड या पोल्यूशन या एनवायरनमेंट, या कोई और, कई बार लोगों को परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है। तो बॉडी का जो रिएक्शन होता है, लेकिन वो रिएक्शन होता क्यों है कि हमारे शरीर की जो शक्ति है, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, जैसे कि इस बच्ची के केस में जो डाइजेस्टिव पावर, उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी शक्ति जो है कमजोर है। तो जब भी वो कोई गेहूं की चीज खाती है तो उसको जो है वो, उसकी इम्यूनिटी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाता। इसी प्रकार से त्वचा की स्किन एलर्जीज होती हैं लोगों को। किसी को जो है किसी पर्टिकुलर परफ्यूम से एलर्जी, किसी को कपड़े से भी एलर्जी होती है। वुलन क्लोथ्स नहीं पहन सकते लोग, कि कोई भी जो है ऊनी वस्त्र पहनेंगे तो उनको खुजली होने लगती है। तो इस केस में क्या होता है कि उनकी त्वचा की इम्यूनिटी कमजोर है। तो ओवरऑल अगर इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा जाए तो शरीर में जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति या एक प्राकृतिक शक्ति जो होती है, जो हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखती है,
वो शक्ति जब क्षीण होती है तो उसको कह देते हैं एलर्जी। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन नाम को समझ करके वो लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं बिल्कुल। वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कई बार पूछता हूँ कि भाई आपको कुछ नाक में गले में कुछ होता है, कि सर वो तो एलर्जी है जी। वो तो एलर्जी है, मुझे कई साल से है। तो उसको उन्होंने बिल्कुल एक तरफ उठा के रख दिया जैसे एलर्जी का अब कुछ इलाज है ही नहीं उसका। तो आम जो है इसका मूल कारण है, आम जो कि बनता है, फिर वहीं पर आती है बात, जब हम प्राकृतिक भोजन नहीं करते, जब हम विरुद्ध आहार करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में जो भोजन है, दही भी खा रहे हैं, उसके साथ खीर भी खा रहे हैं, उसके साथ दूध भी पी रहे हैं, तीनों ही चीजें एक ही भोजन में चल रही हैं, तो ये विरुद्ध भोजन होगा तो खाना पचेगा नहीं जी। क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध हो गया, और जब खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा। तो इस प्रकार से जो है एलर्जी का मूल कारण जो है वो आम है। और आम कब बनता है? जब हमारा आहार विहार जो है वो विकृत होता है जी। जैसा कि आपने भी एक एग्जांपल दिया, 4 साल की बच्ची को बोला कि गेहूं से एलर्जी है। बिल्कुल। मैं तो लेकिन कई बार बच्चे पैदाइशी ही उनको एस्थमा या फिर इस तरीके की एलर्जीज होती हैं। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन अभी इस बच्ची पर भी आऊंगा मैं। आप देखिए, जब ये बच्ची आई मेरे पास, जिसके बारे में बात करेंगे, हमारे पहले कॉलर लाइन पर है। अच्छा, हेलो 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 जी, आपका नाम बताएं। वर्षा। वर्षा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं मेकअप जब करती हूँ तो मेरे फेस पे पिंपल्स आते हैं जी। पाउडर भी लगाती हूँ या फिर कुछ और। अच्छा, तो एलर्जी की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और है? बिल्कुल एलर्जी की बात कर रहे हैं, और एलर्जी ही है ये। एलर्जी का मतलब है कि कोई ऐसी बाहरी चीज जिसको आप अपने संपर्क में लाते हैं, चाहे अंदरूनी या बाह्य, और आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसमें। अच्छा। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि वो रिएक्ट क्यों करती है, क्योंकि पाउडर और मेकअप तो दुनिया लगाती है, लेकिन सभी को नहीं होता वो रिएक्शन, आपको ही होता है। तो एक चीज तो ये होगी इसमें कि आपकी जो त्वचा है उसकी शक्ति कमजोर है। अच्छा। उसको हमें बढ़ाना है, उसी की बात कर रहे हैं। आप प्रोग्राम देखते रहेंगे तो और भी चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा। दूसरा इसमें ये है कि जो आप लगा रहे हैं त्वचा पर, उसको भी देख लीजिए क्या लगा रहे हैं। हाँ। तो वो अगर आप कोई ऐसी चीज लगा रहे हैं कि जो हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है, हमारी त्वचा को उसका जो है उसका पता ही नहीं है। हाँ। हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारी हार्ड डिस्क है, उसमें कहीं उसका मैच मिलता ही नहीं है। जैसे कि केमिकल प्रयोग करते हैं हम आजकल, मेकअप में भी केमिकल करते हैं, और जितने भी हम पाउडर वगैरह, इसमें भी सब केमिकल्स होते हैं। हाँ। तो केमिकल से रिएक्शन होना एक स्वाभाविक बात है। अच्छा। अगर और लोगों को नहीं होता तो उसमें ये नहीं कह सकते कि और लोग जो है वो ठीक हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, उनको भी किसी ना किसी रूप में उसका रिएक्शन मिलेगा। तो आपको मैं एक बताता हूँ इसका छोटा सा उपाय, कि सबसे पहले आप अपनी त्वचा को जो है जब सुबह उठते हैं तो जो है आप उसको रोज अच्छी तरह से साफ करिए, पानी के साथ धोइए। हाँ। और थोड़ा सा तेल, नारियल का तेल लेके तेल से फेस पर मसाज करिए रोज। अच्छा। और उसके बाद जब भी वीकली या कम से कम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार कोई ऐसी चीज लगाइए पौष्टिक, जिसको कि हम फेस मास्क बोलते हैं या पैक बोलते हैं। हाँ। केमिकल नहीं लगाना उसमें। हाँ। उसमें चाहे आपको केवल सेब को कद्दूकस करके, ग्रेट करके उसको लगा लीजिए। अच्छा। शहद लगा लीजिए, कोई और गाजर को कस के जो है उसको लगा लीजिए, उसमें शहद मिला के, कोई भी नेचुरल चीज, ताकि आपके स्किन को पोषण मिले, उसकी शक्ति बढ़े। और अगर बने बनाए चाहिए तो आजकल हम लोग भी बनाते हैं, कैरेट का मास्क बनाते हैं, केसर का उपटन बनाते हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें बनी बनाई भी उपलब्ध हैं। अच्छा। तो ये जरूर करिए, तभी आपका ये एलर्जी ठीक होगा। ओके, जी वर्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। जी दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले नोट कीजिए हमारा नंबर है 012940888152। और आपको याद दिला दे कि हमारी सीरीज जो चल रही है वो है जीवानंद, यानी घर घर में आनंद। यानी कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको उसका समाधान यहाँ पर मिल सकता है हमारे साथ फोन लाइन पर। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक बार
आपका फिर से स्वागत है आपके अपने शो इटर्नल हेल्थ में। एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारी सीरीज का नाम है जीवानंद, यानी घर घर में आनंद। तो अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए हमारा नंबर है 01294088-152। और आपको याद दिला दें कि हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आपको देंगे आपकी सभी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि 4 साल की जो बच्ची जिसको गेहूं से एलर्जी थी, उसको आम की प्रॉब्लम थी, तो आपने क्या किया उसको? आम का तो मूल कारण है, जो एलर्जी का कारण मूल आम हमने बताया, लेकिन 4 साल की बच्ची देखिए, उसको मैंने कम से कम 2 या 3 महीने दवाई खिलाई। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे अगले कॉलर लाइन। बिल्कुल, कॉलर को पहले लेते हैं जी। हेलो 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 जी, आपका नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम किरण है, किरण सागी। जी किरण जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बॉम्बे से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, आपका प्रोग्राम तो मुझे बहुत ही पसंद है। जी। पहले तो मैं सच में मेरे तहे दिल से मैं शुक्रिया कर रही हूँ प्रताप चौहान जी का। जी। बस आपका बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हो आप, और बहुत अच्छा समझाते हैं। थैंक यू। सवाल मेरा ये है कि मेरी डॉटर है जिसकी एज 27 साल है, 27 ईयर्स। अच्छा। हाँ जी, उनकी हाइट है 5'6", अच्छा। 5 फुट 6 इंच, जी। पर वेट उसका 96 kg है। ओहो। शादी हुई है, 5 साल हो गए हैं शादी को, और एक उसका बच्चा भी है, वो 1.25 साल का लड़का है, उसका बेटा जी। और उस प्रेगनेंसी में उसने कंसीव किया नॉर्मल ही, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, और विद फैट जो है, वो डॉक्टर भी जो है धुरू शाह है हमारे बॉम्बे में, तो उन्होंने बड़ा मतलब यानी कि बड़ा अच्छा समझा इस चीज को कि इतना फैट होने के बावजूद भी उसकी डिलीवरी ठीक हुई, पर सजेरियन था। तो वो जो फैट उनका पहले ही था, शादी से पहले? शादी से पहले तो 60 kg वाली थी, 55-60, बट जैसे ही शादी हुआ उसके बाद ही शूट अप कर गया वो वेट जो है। अच्छा अच्छा। और वो फिर वापस आ ही नहीं रहा, बेचारी बहुत घबराती भी है। नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखिए, आपने जो बड़ा विस्तार से समझाई है बीमारी, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो मूल कारण मुझे जो दिख रहा है आपकी बात से, वो यही है कि जैसे कि शादी के बाद थोड़ा सा एक मेंटल एक रिलैक्सेशन भी आता है आदमी को। शादी से पहले कई लोगों को बड़ा स्ट्रेस होता है, कैसा परिवार मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, तो वो मेंटल रिलैक्सेशन होता है, और बॉडी की कई और इमोशनल नीड्स भी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो इसके दौरान कई बार जो है आदमी का एक बॉडी का ग्रोथ शुरू हो जाता है। मेल्स में भी ऐसा होता है, वजन बढ़ जाता है शादी के बाद। तो एक चीज जरूर करें, वो तुरंत जो है अपना एक डेली रूटीन बनाएं, उसमें रेगुलर एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए, और खाने का बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी हो गया, डिलीवरी के बाद फिर फैट बढ़ने के जो है काफी एक नॉर्मल एक प्रक्रिया होती है। और इसके साथ साथ जो है एक जो उनको मैं बताना ये चाहूंगा कि डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ एक अपना हमारा ये जीवानंद जो प्रोग्राम है, इसकी बुकलेट इंटरनेट पर भी मिलती है, आप मंगा सकते हैं। वो एक डेली रूटीन प्रोग्राम है, वो शुरू करें। और साथ में बहुत अच्छी चीजें आयुर्वेद में हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो फैट रिड्यूसिंग होती हैं, स्रोत शुद्धि के लिए होती हैं। एक नुस्खा तो आप उनको बता दीजिए, वो तुरंत शुरू करें। तीन चीजें। डॉक्टर साहब, मैंने एक प्रोग्राम आपका देखा था, बहुत पहले की बात है। हाँ जी। वो लड़के का भी ऐसे मोटापा था, तो आपने उनको अग्नि के बारे में बताया था कुछ। मैं थोड़ा जहाँ तक मैं रिकलेक्ट कर रही हूँ, अग्नि की बात हम अभी करेंगे, अग्नि की बात करेंगे, और उसी के बारे में नुस्खा भी बता रहा हूँ मैं। अग्नि का विस्तार से अभी समझाएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम। लेकिन जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ वो अग्नि को ठीक करने के लिए बता रहा हूँ। उसमें 3 चीजें आप ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल मिल जाएंगी आपको। सौंठ, काली मिर्च और पिपली। हाँ जी, 3 चीजें हैं, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तीनों। हाँ जी, काली मिर्च और पिपली। हाँ जी, बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी कहीं पर भी। तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। और काली मिर्च बताया, पिपली बताया, और क्या? सौंठ। हाँ जी, सौंठ। अच्छा, सौंठ ठीक है। अदरक जो होता है। हाँ जी, अदरक सूखा हुआ, अदरक, राइट। तो इन तीनों को बराबर मात्रा में आप जो है लेकर के उनका पाउडर बना करके, और पाउडर को उसको बोलिए बेटिया को कि वो 1 चम्मच उसको सुबह ले नाश्ते के बाद, और 1 चम्मच रात को जो है डिनर के बाद ले। तो इससे क्या होगा कि अंदर उसकी जो एक तो जो स्रोतस बंद है वो खुल जाएंगे। राइट। दूसरा जो है अग्नि उसकी प्रदीप्त होगी, और आम नहीं बनेगा। तो इससे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 1 महीने के बाद आप हमें संपर्क करिए। उसके बाद भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास काफी औषधियां भी होती हैं,
जो कि फैट को गलाने में फायदा करती है। ठीक है जी। जी किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे 4 साल की हाँ, बच्ची तो के वो बारे बच्ची जो है मुझे बड़ी खुशी हुई, उसके पेरेंट्स को तो खैर पता नहीं कितनी खुशी हुई होगी कि आज वो रोटी भी खाती है, पराठा भी खाती है, ब्रेड भी खाती है, गेहूं की बनी सब चीजें खाती है और उसको कुछ नहीं होता। और जो पैदाइशी बच्चों को एलर्जी होती है उसका क्या कारण होता है? देखिए, पैदाइशी बच्चों को भी जो आजकल बड़ा अच्छा ये आपने प्रश्न किया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, वो कहते हैं जी इसको थोड़ा सा भी ठंड लगती है तो पसलियां चलने लगती हैं और सांस फूलने लगता है, नेबुलाइजर लगाना पड़ता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां खिलानी पड़ती हैं जिनकी उनमें नन्ही सी जान, उसमें ताकत ही नहीं है अभी कुछ भी। जिसके बारे में बात करेंगे अगले कॉलर लाइन पर। जी हेलो। हाँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो इटर्नल हेल्थ में। धन्यवाद जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बोल रहे हैं। जी बताइए रंजीत जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये, मेरे को गैस की प्रॉब्लम रहती है। किस चीज की? गैस की प्रॉब्लम गैस की प्रॉब्लम रहती है, वेट बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये तो बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें इतना क्यों घबरा रहे हो आप? गैस की प्रॉब्लम तो इसलिए होती है कि जो आप खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना पूरी तरह नहीं पचेगा, कच्चा खाना पड़ा रहेगा तो उससे गैस बनती है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि खाना तो आप कहीं अधिक मात्रा में नहीं सेवन कर रहे। अगर आपका खाना शुद्ध है, मात्रा सही है, तो आपको एक नुस्खा बताते हैं, ये बना लीजिए आप। गैस आपकी मेरे को 20 साल से प्रॉब्लम है, मैंने दवाई भी बहुत ली लेकिन कोई समस्या नहीं। मैं बैठा रहता हूँ तो पसलियों में दर्द हो जाता है, पेटा नहीं रह जाता है। मैं तो आपको ये बताता हूँ कि आप ये नुस्खा तैयार करिए घर में और इसको सेवन करना शुरू करिए और 4 हफ्ते बाद मुझे रिपोर्ट करिए। आपको डेफिनेटली पक्का आराम मिलेगा गैस में। आप ले लीजिए 10 ग्राम धनिया पाउडर, 10 ग्राम धनिया पाउडर, हाँ धनिया, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम सौंठ, हाँ जी, और 10 ग्राम ले लीजिए आप सूखा पुदीना जो होता है, 10 ग्राम सूखा पुदीना, हाँ, और इसमें जो है करीब 3 ग्राम भुनी हुई हींग मिला दीजिए। 3 ग्राम भुनी हुई हींग, हाँ, थोड़ा तवे पर भून के पाउडर बना के हींग मिला लीजिए उसमें। हाँ जी। और इस पाउडर को जो है आप मिक्सचर बना के रख लीजिए और 1-1 चम्मच, छोटी चम्मच जो होती है, तीनों टाइम भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना है आपको। हाँ जी। आपको 1 सप्ताह के अंदर ही गैस में फर्क आएगा, क्योंकि जो पसलियों का दर्द भी आपको हो रहा है वो भी गैस की वजह से होता है। ठीक है जी रंजीत जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब चर्चा जारी करेंगे लेकिन अभी समय है एक छोटे से अच्छा, ब्रेक हो गया, चलो जी। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले नोट कीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा नंबर है 012940885152 और हमारे साथ आज है वर्ल्ड फेमस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं आपकी सभी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान देने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो इटर्नल हेल्थ में। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज की सीरीज है जीवानंद, यानी घर घर में आनंद। और यहाँ पर हम मौजूद हैं आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान देने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012940885152। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वही 4 साल की बच्ची के बारे में, जिसको आपने बहुत अभी भी जिसका आपने बताया कि वो आपके पास रेगुलरली चेकअप के लिए आती है। बिल्कुल ठीक हो गई है वो जी। और बहुत मुझे खुशी है, और मुझसे ज्यादा खुशी तो खैर उसके घर वालों को है, क्योंकि अब वो जिंदगी भर जो है रोटी वगैरह खा सकेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसको। जी। और ये भी देखा जाता है कि जो मैक्सिमम एलर्जी होती है वो चेंज ऑफ सीजन में होती है, यानी अक्टूबर या मई के करीब ये एलर्जी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये इसका कारण जो है मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा, लेकिन एक प्रश्न हमारा रह गया अभी बीच में, उसको मैं, जो बच्चों का आपने पूछा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एलर्जी क्यों होती है, तो इसका कारण मैं पहले बता दूं, फिर आपका ये प्रश्न भी लूंगा मैं। तो उसमें मैंने देखा है कि जो मदर जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर उसका पोषण ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन उसका ठीक नहीं है, उसका लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, आजकल बहुत देखते हैं क्योंकि वर्किंग मदर्स होती हैं, खाने पीने का उनको इतना नहीं ख्याल रख पाती, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है,
काम भी करना पड़ता है, बच्चे का भी न्यूट्रिशन चल रहा है। तो आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पैदा होते हैं उसके 1-2 साल बाद किसी को बहुत उससे भी पहले ये सब ब्रोंकियल एलर्जी या कई प्रकार की एलर्जी शुरू हो जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से कारण तो यही पाया जाता है कि जो मदर है वो इम्प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। तो जो बच्चा जो बन रहा है उसकी जो इम्यूनिटी पावर बन रही है, उसके जो अंग प्रत्यंग जो बन रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब उसके लंग्स बन रहे हैं, जब उसके जो है और पेट के जो हिस्से बन रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं, उस समय पूरा पोषण उस समय भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होने के बाद ही हमें उसका ख्याल रखना है, लेकिन आजकल बच्चा पैदा होने के बाद भी हम ख्याल नहीं रखते पूरा। जी, यहीं से हम चर्चा जारी करेंगे। अगले कॉलर लाइन पर है। हेलो जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम विजय जोशी है। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इटर्नल हेल्थ में। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यवतमाल महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी जी, विजय जी अपना प्रश्न कीजिए प्लीज। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत दिनों से आपका प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत सारी मेरी तकलीफों पे तो आपके प्रोग्राम के जरिए मैंने हल ढूंढ लिए। अच्छा अच्छा। पर मेरा एक सवाल साहब किसी ने पूछा ही नहीं जो मेरे को पूछना है अभी। चलो आप पूछिए उसको। हाँ, तो मेरी एक बच्ची है साहब 10 साल की जी। तो वो अब हम दोनों पति पत्नी जरा हेल्दी है, मोटे हैं जी। तो वो मेरी बच्ची थी अभी तक तो दुबली पतली थी, अब वो पिछले साल से जरा मोटी हो रही है और उसको रात में नींद में पेशाब करने की तकलीफ है। हमारी दृष्टि से जो मैं जो इसको समझ पा रहा हूँ आपकी बात से, उसमें पित्त का प्रकोप है, क्योंकि 10 साल की बच्ची हो गई है। आजकल खान पान बच्चों का भी थोड़ा सा जो है बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा मिर्ची मसाले चाट वगैरह ऐसी सेवन शुरू कर देते हैं। हम लोग तो किसान है और छोटे गांव में रहते हैं, वैसे मिर्ची मसाले वाला या आप जो कहते हैं जंक फूड। अच्छा, नहीं जंक फूड से मतलब नहीं है, और वो सादा सिंपल खाना खाते हैं। अच्छा, इसमें केवल जंक फूड से मतलब नहीं है, हमारे जो अपने घर का भी जो खाना होता है उसमें भी पित्तवर्धक चीजें होती हैं। दही होती है, लाल मिर्च होती है, या अगर वो और कोई खट्टाई जैसे कि अचार होता है, नींबू होता है, संतरा होता है, ये सब जो है पित्तवर्धक चीजें, उसकी बंद करिए। और एक नुस्खा जो है मैं बहुत बारी बताता हूँ, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, बहुत ही कामयाब होगा इसमें। 3 चीजों का आप चूर्ण बनाइए। बताइए। काले तिल ले लीजिए और एक गोखरू के नाम से आपको जड़ी मिल जाती है पंसारी के पास, गोखरू। अच्छा। और तीसरा आंवला। अच्छा। तो इन तीनों को बराबर मात्रा में लेके कूट करके चूर्ण बना के रख लीजिए और उसको छोटी चम्मच जो होती है, टीस्पून जिसको बोलते हैं, एक चम्मच उसको दिन में 2 समय कभी भी खिला दीजिए, कोई खाने से उसका रिलेशन नहीं है। और हो सके तो उसको थोड़ा शहद में मिला के वो चाट ले। अच्छा। और ऊपर से आधा कप गुनगुना दूध पिए। बहुत शुक्रिया सर। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। थैंक यू मैडम। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे एलर्जी के बारे में। तो बच्चों की एक तो मैंने बताया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दूसरा कारण क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पोस्टनेटल केयर के बारे में हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। शहद नहीं खिलाते बच्चों को आजकल कितने पेरेंट्स कहते हैं जी हमें बताया गया है कि शहद खिलाएंगे तो एलर्जी हो जाएगी। शहद जो है वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी ओज को बढ़ाता है। इसके अलावा बच्चों का जो आजकल जो खान पान है आप देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे ये जो खाते हैं चॉकलेट और जो है कैंडीज और टॉफी और पता नहीं कितने प्रकार के वो पैकेट में जो आते हैं, चिप्स जो आते हैं, वो इसका इतना प्रचलन हो गया है क्योंकि जितने भी बच्चों के चैनल है ना, कार्टून चैनल, उसमें उन्हीं की ऐड देते हैं और वो पता नहीं नूडल्स वगैरह कितनी चीजें आ गई हैं आजकल। तो ऐसा बच्चे भोजन करते हैं तो उनका ओज कहाँ से बनेगा? ना वो हरी सब्जियां खाते, ना दूध पीते हैं, ना कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो इस वजह से उनका जो है शरीर की जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर लो होती है और उनको फिर ये एलर्जीज होती है। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। जी दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले नोट कीजिए हमारा नंबर है 012940885152। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और आप चाहते हैं उसका आयुर्वेदिक निदान, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। और जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रताप चौहान यहाँ पर मौजूद है आपकी सभी समस्याओं का निदान देने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो इटर्नल हेल्थ में। आपको एक बार फिर याद दिला दे कि हमारी इस सीरीज का नाम है जीवानंद, यानी घर घर में आनंद। इसलिए अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए हमारा नंबर है 012940885152। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चेंज ऑफ सीजन में सबसे ज्यादा एलर्जीज क्यों होती है। देखिए, जो हमने एलर्जी का मेन कारण बताया कि वीक इम्यूनिटी होती है आम की वजह से। तो ये जो चेंज ऑफ सीजन होता है हमारे यहाँ, जैसे कि अक्टूबर के अराउंड या फिर उधर मार्च अप्रैल के अराउंड जो है, वो चेंज ऑफ सीजन में हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं इसको। सर्दी से गर्मी में और गर्मी से सर्दी में जब हम प्रवेश करते हैं तो नेचुरली शरीर की शक्ति कमजोर होती है। और आपने देखा होगा इसी समय में हमारे यहाँ नवरात्रि आती। जी। नवरात्रि किस लिए बनाई थी? तो वो पहले हमारे यहाँ पर पहले ऋषि मुनियों ने जितने भी नियम बनाए थे वो वास्तव में स्वास्थ्य से रिलेटेड थे। वो इसलिए बनाई थी कि इस समय में जो है कम भोजन किया जाए, ज्यादा ना खाएं, क्योंकि ज्यादा खाएंगे शरीर की पहले ही अग्नि मंद है तो आम ज्यादा बनेगा, फिर एलर्जी होगी। जितने की लोगों को देखते हैं छींकें आती हैं, एलर्जी इसी समय में ज्यादा होती है। तो नवरात्रि का पर्पस ये था, उसको वास्तव में फिर धर्म से जोड़ा, माता से जोड़ा, वो भी एक इसका अपना महत्व है। लेकिन हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वो नवरात्रि इन्हीं दिनों में क्यों आते हैं जी, इसके बारे में जारी रखेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक कॉल का। हेलो जी, आपका नाम बताएं। मैं रमेश चंद पांडे। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इटर्नल हेल्थ में। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सर बेवर से बात कर रहा हूँ जी। अपना प्रश्न कीजिए प्लीज। हाँ, मुझे अस्थमा की बीमारी है। हाँ जी। अस्थमा की अगर कोई सूरत हो सकती है उसकी ठीक होने की? तो कितने दिन से है प्रॉब्लम आपकी? 7-8 साल हो गए सब। 7-8 साल। तो अभी कुछ आप लेते हैं दवाई उसके लिए? हाँ, नहीं, दवा तो हम ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो दवा हम छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं। अच्छा, छोड़ने की सोच रहे हैं। अच्छी बात है। आपने एक जो है एक अपना मन बनाया है कि आप वो छोड़ना चाहते हैं, तो हम आपकी सहायता जरूर करेंगे इसमें। देखिए, अस्थमा जो होता है उसका मूल कारण जो है कई होते हैं वैसे, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वात और कफ दो चीजों का प्रकोप होता है जी। वायु जो है कफ को अंदर सुखा देती है, और जब कफ सूख जाता है तो फिर वो अपना जो श्वसन मार्ग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको अवरुद्ध कर लेता है कफ। तो इसमें हमें बहुत सिंपल सा जो करना होता है इलाज, वो ये है कि ऐसी औषधियां हम देते हैं जो आपके कफ जो बलगम अंदर फेफड़े में रुका हुआ है उसको पतला करके आराम से बाहर निकाल दे। नंबर 2 हम देते हैं कि फेफड़ा आपका मजबूत हो, जिससे उसकी शक्ति बढ़े। एक तो आप च्यवनप्राश जो है निरंतर सेवन करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, च्यवनप्राश खाएंगे। दूसरा जो है त्रिकटु के नाम से सौंठ, काली मिर्च, पिपली, 3 चीजों का चूर्ण बना लीजिए। ठीक है सर। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों का चूर्ण बना करके और इसका सेवन शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अग्नि को भी बढ़ाएगा, कफ को भी जो है गलाएगा, और साथ में जो है आपका जो आम कहीं पर भी बॉडी में होगा उसको भी पचाएगा। ये आप 1 महीना सेवन करिए। कोई भी ऐसी चीज मत खाइए जो बलगम बनाती है, जैसे कि मिठाई या दूध से बनी चीजें या फ्रिज की ठंडी चीजें या तली हुई चीजें, इनसे बिल्कुल बंद कर दीजिए 100%। थैंक यू सर। जी विजय जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, चेंज ऑफ सीजन जैसा कि आप बता रहे थे कि तो मैंने बताया नवरात्रे जो है वो इसीलिए बनाए थे। तो ये आपका उत्तर इसमें यही मैं दे रहा हूँ कि उस समय हमारे शरीर की जो है शक्ति कमजोर होती है, अग्नि मंद होती है, इसलिए हमें जो है प्रयास करना चाहिए कि उस समय कम से कम खाएं। लेकिन आजकल तो मैं नवरात्रों में भी देखता हूँ स्पेशल थाली मिलती है रेस्टोरेंट में, और उसमें पता नहीं, खास तौर पर जब हम वो व्रत करते हैं तब जरूर तली हुई चीजें खाते हैं, मिठाई खाते हैं, घी डाल के बुरा खाते हैं लोग। तो इसका कोई फायदा नहीं होता। जी। एलर्जी से बचने का सरल उपाय क्या है आयुर्वेद में? हम बार बार ये फॉर्मूला बता चुके हैं, पहले दर्शकों से कहता हूँ याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, सारा परिवार इसका सेवन करे, कभी भी एलर्जी नहीं आएगी। 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम धनिया, 20 ग्राम सौंफ, मोटे वाली सौंफ, और 20 ग्राम पुदीना, ये आम को पचाता है। इस चूर्ण को मिक्सचर बना के अपने घर में रखें, अपने पर्स में रखें, अपने ऑफिस में रखें, सब जगह रखें। सबसे अच्छा मित्र है ये आम पाचक चूर्ण, इसको कहीं पर भी मत छोड़िए आप। और हर भोजन के बाद 3 बार जो भोजन करते हैं हम, नाश्ता, लंच और डिनर,
उसके बाद एक छोटा सा चम्मच गर्म पानी में उसको मिला करके पी लें या मुंह में डाल के हल्का सा गर्म पानी पी। तो एक तो ये इससे एलर्जी नहीं आएगी क्योंकि आम ही नहीं बनेगा, बस गया है और हमारा काम भी हो गया। और अंत में मैं यही बताना चाहूंगा दर्शकों को कि इसके साथ साथ हमने बिल्कुल सरल बना दिया है जो आपके लिए, वो है जीवानंद प्रोग्राम। शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा, चारों चीजों को 15 मिनट में आप चार्ज कर सकते हैं। जिस प्रकार आपको मोबाइल फोन रोज चार्ज करते हैं उसमें भी आधा घंटा लगता है, तो ये तो आधा घंटे से भी कम हमने कर दिया आपके लिए। जीवानंद नित्य प्रति करिए तो आपको ना एलर्जी आएगी, आपका ओजस अच्छा रहेगा और आम भी नहीं बनेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी, इतना कीमती समय अपना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, लेकिन अगर समय की कमी के कारण हम आपके कॉल्स नहीं ले पाए और आपके सवाल आपके दिमाग में ही रह गए हैं तो आप हमें लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए हमारा पता है जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jiva.com। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर चौहान ने कहा कि अपने आप को कंट्रोल में रखिए और अपने ओज को बढ़ाइए, तभी आपसे मैक्सिमम बीमारियां दूर रह पाएंगी और आप रहेंगे आनंदमय। और तभी होगा डॉक्टर चौहान का अभियान यानी कि जीवानंद, यानी घर घर में आनंद पूरा। और हम तो यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।